नमस्ते छात्रों। इस वीडियो में आज हम हिंदी साहित्यकार भाग 3 यानी कि हिंदी साहित्यकार का परिचय लेंगे। इसमें पहला साहित्यकार है प्रेमचंद जी। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुई। आधुनिक हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा कहानी और उपन्यास को प्रतिष्ठित करने में अपने योगदान के लिए प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाए। प्रगतिशील मानवतावादी दृष्टि से पूर्ण उनकी कहानियों और उपन्यासों ने भारतीय जन चेतना को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रारंभ में वह अपने मूल नाम धनपत राय के साथ साथ नवाब राय के नाम से भी उर्दू में लिखा करते थे, किंतु बाद में वह हिंदी की ओर उन्मुख हो गए और प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। कथा साहित्य में वह विश्व स्तर के लेखक हैं। कफन और पूस की रात उनकी सर्वाधिक चर्चित कहानियां हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि उपन्यास है ये, प्रेम पचीसी, वरदान, समर यात्रा, प्रेम पीयूष कहानी संग्रह है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। यह है प्रेमचंद जी। अगले साहित्यकार है अध्यापक पूर्ण सिंह। इनका जन्म 1881 में हुई है। अध्यापक पूर्ण सिंह वैसे तो मूलतः पंजाबी भाषा के लेखक थे, किंतु हिंदी में भी उनके 5 निबंध मिलते हैं। ये निबंध हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हिंदी के विकास में इन निबंधों का योगदान कम नहीं आंका जा सकता है। इनकी प्रमुख निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान या नयनों की गंगा, ये इनकी प्रमुख निबंध है। ये इनकी मृत्यु 1931 में हुई। इस तरह यह है अध्यापक पूर्ण सिंह, प्रसिद्ध साहित्यकार। अगले साहित्यकार है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी कविता को जन तन तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उनकी पुस्तक भारत भारती ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्र को जगाने का काम किया। यदि यह कहा जाए कि घुटनों चलती हिंदी भाषा को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम मैथिली शरण गुप्त के काव्य ने किया तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इतिहास और पुराणों की कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए। उनकी कविता मानवीयता और पर दुख कातर वैष्णवता की सात्विक अभिव्यक्ति है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, नहुष, कुणाल गीत, काबा और करबला, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह है एक बहु जाने माने मैथिली शरण गुप्त साहित्यकार। इनकी मृत्यु हुई है 1964 में। अगले साहित्यकार है रामचंद्र शुक्ल। अगले साहित्यकार यहां दे चुके हैं रामचंद्र शुक्ल जी, एक हिंदी के जाने माने साहित्यकार। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1884 में हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को उसका पहला मानक इतिहास प्रदान किया। प्राचीन ग्रंथों की समीक्षा
और समालोचना के अतिरिक्त मौलिक लेखन और अनुवाद कार्य के माध्यम से भी उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। वह कविता, नाटक, निबंध, समालोचना आदि सभी विधाओं में लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, जायसी ग्रंथावली संपादन है। ये सारे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु 2 फरवरी 1941 में यानी 40 में हुई है। इस प्रकार ये एक हिंदी के प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगले साहित्यकार है हिंदी के वृंदावन लाल वर्मा। इनका जन्म 9 जनवरी 1899। ऐतिहासिक उपन्यासों में वृंदावन लाल वर्मा का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अनेक कहानियां और उपन्यास लिखे, जिनमें झांसी की रानी और मृगनयनी सर्वाधिक चर्चित है। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं झांसी की रानी, मृगनयनी, विराट की पद्मिनी, माधवजी सिंधिया उपन्यास है ये, हंस मयूर, बांस की फांस, पूर्व की ओर नाटक, अंगूठी का दान, ऐतिहासिक कहानियां, कहानी संग्रह है आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1969 को हुई है। यह है एक हिंदी साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा। इस प्रकार इस वीडियो में मैं 5 साहित्यकारों की जानकारी देने की कोशिश की है। धन्यवाद।